अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके सामने एक क्लिप चल रहा है। वो लोग कहाँ हैं जो लोग ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे? वो लोग कहाँ हैं जो अपनी अना को बहुत ताकतवर समझते थे? वो लोग कहाँ हैं जो गरूर और तकब्बर में कहते थे ये हमारे पास गाड़ियाँ हैं, बंगला, शोहरत है, पैसा, इज्जत है, और गरीबों को एक कीड़ा मकोड़ा समझते थे? वो लोग कहाँ हैं? ये छोटा सा क्लिप्स है, आपके सामने चल रहा है मेरी स्क्रीन पे। ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। आज इनको एक कफन तक नसीब नहीं हुआ, गुस्ल तक नसीब नहीं हुआ, और 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो एक लावारिस की मौत मरते हैं, और जब सर्द खाने में पड़े पड़े एक मुर्दा और ढांचा नुमा बन जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? उठाकर इसको एक गड्ढे में फेंक देते हैं, और गुस्ल तक नसीब नहीं हुआ। ये है इंसान का लेवल, ये है इंसान का गरूर, तकब्बर, सब कुछ ये है। जो लोग कहते हैं कि यार हमारा बहुत बड़ा स्टेटस है, हमारा स्टेटस कोई भी नहीं जानता, तो ये आपका स्टेटस है, ये आपका लेवल है। हम तो कहते हैं ना हमारे पास पैसा है, दौलत है, हमारे पास पावर है। तो जब अल्लाह ताला की पावर चलती है ना, तो बड़ों बड़ों की ये हालत हो जाती जो आपके सामने अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोगों ने क्या किया? अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी। लोग क्या करते हैं? ज़िंदगी से प्यार कर रहे हैं, और जो आखिरत है और जो मौत आनी है उसको जुटला दिया। जो हकीकत है वो हकीकत है। अभी ये लोगों का स्टेटस है, कहाँ का स्टेटस है? ये बस इतना सा है कि एक गड्ढे में पड़े, शादी हुई है, क्या कहते हैं उसको, रजब भट्ट। इतना पैसा उसने लगाया किस चीज़ का? अभी उसको मरना है। उसको आप जानते हैं कि अभी लोग कहते हैं कि उसके पास पावर है, स्टेटस है, लेकिन क्या है? अभी ये गड्ढे में लाशें पड़ी हुई हैं, तो इनके पास पावर, वो स्टेटस, वो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हकीकी मालिक है उससे लोग जो हैं वो खफा हो गए और दूर होते जा रहे हैं। बस यही है, अपने रब को याद रखो और अपना जो स्टेटस है वो देखो। आपका ये स्टेटस है, ये औकात है आपकी, और कुछ नहीं। इसके अलावा क्या होना है? लोग हैं जो ज़मीन पे अकड़ अकड़ कर चलते थे, अपना स्टेटस बताते थे कि हमारा स्टेटस बहुत बड़ा है, तो अभी इनकी अभी शक्लें तक पहचानी नहीं जा रही। ये हाल होता है एक गरूर और तकब्बर करने वाले का। तो ऐसा करने का क्या फ़ायदा कि आपका अंजाम आखिर ये होना है? आपने मट्टी में जाना है, तो उससे बेहतर है कि आप खुद को पहले ही संभाल लें। जो अपने बीवी बच्चों की खातिर, अपने रिश्तेदारों की खातिर, अपनों की खातिर, अपनी अना के खातिर वो काम कर जाते हैं जिसका बाद में मदावा ये करेंगे। इनको हक अदा करना पड़ेगा, और कैसे करते हैं ये आपके सामने है अभी। तो गुनाह करने का क्या फ़ायदा? ऐसी अकड़ अकड़ कर चलने का क्या फ़ायदा? गरूर करने का क्या फ़ायदा? आखिर आपका अंजाम देख लो। इससे पहले कि आपका अंजाम ये हो आप लावारसों की तरह एक गड्ढे में पड़े रहे, तो उससे बेहतर है कि आप खुद को पहले ही संभाल लो, किसी का हक ना खाओ। अगर हक भी खाओगे तो उस जो इंसान होता है ना, वो क्या करता है कि रो कर अल्लाह ताला के आगे जब फरियाद करता है कि या अल्लाह, आपके इंसान ने मुझे अज़ियत दी है, तो फिर वो मामला आपका अल्लाह का बनता है, और फिर वो फ़ैसला बेहतर करने वाला होता है। वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। तो इससे बेहतर, इससे पहले कि आपका फ़ैसला उस कायनात मालिक के पास जाए, उस इंसान का दिल ना दुखाओ जिससे आपको भी अज़ियत पहुँचे और उसको भी। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, और ये वीडियो देखो और इससे कुछ सबक हासिल करो कि क्या होना है।